हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय जाट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है 26 शॉर्टकट कीज और वो भी कंप्यूटर के एक विशेष टॉपिक में जिसमें सबसे ज्यादा बेसिक कीज पूछी जाती है और वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो आरक्षक हो, वनरक्षक हो जो कि मई में आने वाली है, संविदा वर्ग 1 जो आपकी मई में आने वाली है, पटवारी और सीपीसीटी जो 19 मार्च को है। ठीक है, सीपीसीटी में तो इसके शॉर्टकट कीज के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके बेसिक क्वेश्चन जो एमएस ऑफिस से जो भी शॉर्टकट कीज आती है उससे लगभग आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ मैप्स भी तैयार करने वाले हैं, यानी कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो विश्व के प्रमुख द्वीपों के ऊपर होगा, जो हम आपको मैप के जरिए समझाएंगे ताकि आप कभी उसको भूल ना पाए। ठीक है, चलिए तो आइए हम देखते हैं आज हमारा कंप्यूटर का वीडियो। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, आप कोई भी अगर वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए आइए देखते हैं हम कंप्यूटर में भी एमएस ऑफिस की 26 शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट की नंबर 1, यह दोनों बटन एक साथ दबाने पर कंटेंट एक साथ सिलेक्ट हो जाता है और यह शॉर्टकट की है कंट्रोल है, यानी कि कंट्रोल प्लस अगर आप ए दबाते हैं तो सारा का सारा डाटा एक साथ सिलेक्ट हो जाता है, यानी सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल होती है कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट शॉर्टकट की, ये दोनों बटन साथ में दबाने पर सिलेक्ट किया हुआ कंटेंट बोल्ड हो जाता है और इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस बी, यानी अगर कंट्रोल की के साथ आप बी बटन दबाएंगे तो आपने जो भी डाटा सिलेक्ट किया है वो बोल्ड हो जाता है। थर्ड, ये दोनों बटन साथ में दबाने पर सिलेक्ट किए हुए कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, यानी कि कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट, यह दोनों बटन साथ में दबाने पर आप सिलेक्ट किए हुए कंटेंट को कट कर सकते हैं, यानी कि कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो वो है आपकी कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट है, यह दोनों बटन साथ में दबाने पर सिलेक्ट किया हुआ कंटेंट तिरछा यानी इटैलिक हो जाता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कंट्रोल प्लस बी करने से कंटेंट बोल्ड हो जाता है, तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस आई, यानी कंट्रोल प्लस आई दबाने से ही आपका सिलेक्ट किया हुआ डाटा इटैलिक हो जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में लिंक डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि हम जानते हैं एमएस ऑफिस में हम किसी भी वर्ड में डॉक्यूमेंट का एक लिंक अगर हमको सेव करना है तो उसके लिए हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं, और आपको हाइपर लिंक सेव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट, किसी शब्द को अंडरलाइन करने के लिए उसे सिलेक्ट कर यह दोनों बटन का उपयोग करते हैं, यानी कि आपको किसी सिलेक्टेड वर्ड को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट, कॉपी या कट किए हुए कंटेंट को यह दोनों बटन दबाकर पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं आप कॉपी कर सकते हैं कॉपी, और अगर आप कट भी करते हैं तो भी टेम्परेरी आपका डाटा जो है वो कॉपी हो जाता है, और अगर आपको उसको दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए पेस्ट ऑप्शन होता है, और पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो है आपकी कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट शॉर्टकट की, यह दोनों बटन दबाकर आप सबसे आखिर में किए हुए कार्य को दोबारा रीडू कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पास दो ऑप्शन होते हैं अंडू और रीडू। अगर आपसे गलती हो जाती है तो पिछला कार्य करने के लिए आप अंडू कर सकते हैं, और आपको जो आगे पहले कार्य किया था उसके बाद में उसके लिए हम रीडू ऑप्शन करते हैं। तो रीडू के लिए शॉर्टकट की क्या है, वो है आपकी कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट शॉर्टकट की, यह दोनों बटन दबाकर आप सबसे आखिर में किए हुए कार्य को मिटा सकते हैं या फिर अंडू कर सकते हैं, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप वापस से पिछले कार्य पे चले जाते हैं, और इसके लिए सही शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट शॉर्टकट की, यह दोनों बटन साथ में दबाने पर फाइंड और रिप्लेस विकल्प शुरू हो जाता है, यानी कि देखिए हमारे पास 15 और 16 नंबर की जो शॉर्टकट की है वो एक ही कार्य के लिए है, यानी कि एक कार्य के लिए हमारे पास दो शॉर्टकट कीज है। तो हमने पहले देख ली है कंट्रोल प्लस जी, जिससे फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन खुल जाता है, तो इसके लिए दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच, यानी कि हमारे पास अब एक ही कार्य के लिए दो शॉर्टकट कीज है कंट्रोल जी और प्लस कंट्रोल एच। नेक्स्ट, यह दोनों बटन साथ में दबाकर सिलेक्ट किए हुए कंटेंट को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास देखते हैं हमको जब भी हम कोई पेपर पर लिखते हैं तो हम उसको लेफ्ट अलाइन करके लिखते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपके कंटेंट को लेफ्ट अलाइन करना है, अलाइनमेंट देना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, यह दोनों बटन साथ में दबाकर सिलेक्ट किए हुए शब्दों को पेज के सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। यानी कि पहले पिछले में हमने देखा कि हमको अगर लेफ्ट अलाइन करना है तो उसके लिए Ctrl+L, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको अगर डाटा को या आपके पेज को या आपके पेज में लिखे हुए डाटा को अगर सेंटर अलाइन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+E। नेक्स्ट शॉर्टकट की, यह दोनों बटन साथ में दबाकर सिलेक्ट किए हुए शब्दों को राइट अलाइन किया जा सकता है। यानी कि हमने देख लिया Ctrl+L से लेफ्ट अलाइन, Ctrl+E से सेंट्रल अलाइन, और अगर आपको डाटा को राइट अलाइन करना है, राइट अलाइनमेंट देना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+R। नेक्स्ट, यह दोनों बटन दबाने पर डॉक्यूमेंट बंद या क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम सिर्फ डॉक्यूमेंट या पेज क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ पेज क्लोज करने के लिए, डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+W। जबकि अगर आपको पूरा एप्लीकेशन ही क्लोज करना है तो उसके लिए हम जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं वो है आपका Alt+F4। नेक्स्ट, यह बटन दबाने पर हेल्प विकल्प शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो उसके लिए अगर आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है तो वो है F1, जो कि फंक्शन की में आता है। फंक्शन की हम जैसे देखते हैं आपके अल्फा न्यूमेरिकल की के ऊपर आती है, F से लेके F1 से लेके तो F12 तक। नेक्स्ट, यह दोनों बटन दबाने पर आप डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जा सकते हैं। यानी कि आपको अगर पेज में, आप डॉक्यूमेंट में नीचे डाउन साइड में, और अगर आपको क्या कहते हैं स्टार्टिंग में जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, और इसके लिए Ctrl+Home, यानी कि आप पेज के होम पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की, यह दोनों बटन साथ में दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत में जा सकते हैं। यानी कि एक था आपका पेज के स्टार्ट में और एक था पेज के एंड में। तो अगर आपको पेज के एंड में जाना है, डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+End, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की, यह दोनों बटन दबाकर आप सिलेक्ट किए हुए शब्दों को अपर केस या लोअर केस कर सकते हैं। अपर केस या लोअर केस से मीनिंग है, अपर केस यानी कि आपके कैपिटल लेटर्स और लोअर केस यानी कि आपके स्मॉल लेटर्स। तो अगर आपको कीबोर्ड के सहारे अपने डाटा को या अपने सिलेक्ट किए हुए शब्दों को अपर केस या लोअर केस में करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Shift+F3। Shift+F3 से अगर एक बार प्रेस करते हैं सिलेक्ट करके तो अपर केस हो जाएगा, और अगेन हम उसको सिलेक्ट करके F3 प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ में तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की, यह दोनों बटन साथ में दबाने पर डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है कि जब भी हमको प्रिंट देना होता है डॉक्यूमेंट को तो पेज ठीक तरीके से सेट है या नहीं, मार्जिन ठीक है या नहीं, उसका प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, तो इसका सही जवाब है Ctrl+F2। Ctrl+F2 अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू आपको पूरा शो कर देता है। नेक्स्ट है, यह बटन दबाने पर सेव विकल्प आ जाता है जिससे आप डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव कर सकते हैं, और इसके लिए शॉर्टकट की है F12। ध्यान रखना है F12 का मीनिंग होता है सेव एज, यानी कि जो पहले से आपकी फाइल सेव है उसको आपको अन्य नाम से सेव करना है तो आपको F12 प्रेस करना है। अगर आपको पहली बार अगर किसी फाइल को सेव करना है तो उसके लिए ऑप्शन आता है Ctrl+S, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी MS ऑफिस से रिलेटेड आपकी 26 शॉर्टकट कीज, ठीक है, जो आपके हर एग्जाम में आपको बहुत काम में आएगी, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी आपके लिए जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं मैप्स पे, तो इसके लिए आप, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए हमारे चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।